कोई ख़ास मौका हो या कोई त्योहार, लेकिन रसमलाई की जो रेसिपी है वो हर घर में बनती है। तो चले आएँ आज आपको रसमलाई की रेसिपी बनाना सिखाती हूँ। रसमलाई बनाने के लिए यहाँ पर सबसे पहले हम 1 लीटर दूध ले लेंगे और इसे हमने अच्छा-सा बॉयल करना है। बॉयल करने से पहले आपने यहाँ पर इलायची ज़रूर ऐड करनी है। हल्की सी आँच पर इसे कुक होने के लिए रख देंगे और इसमें चीनी भी ऐड कर देंगे हस्ब ज़रूरत। अब यहाँ पर रसमलाई का बैटर रेडी कर लेते हैं। 1 अंडा ले लेना है और इसे हमने अच्छा-सा फेंट लेना है। अब यहाँ पर 2 पैकेट मेरे पास स्टैंडर्ड फ्लेवर के रसमलाई के हैं। बादाम फ्लेवर में, अगर आप पिस्ता फ्लेवर में भी लेते हैं तो आप पे डिपेंड करता है, दोनों फ्लेवर जो हैं बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। दोनों फ्लेवर आपने पैकेट जो हैं ये एक बाउल में ऐड कर देने हैं और ये जो अंडा फेंटा हुआ है वो इसमें ऐड कर देना है। अब 6 खाने के चम्मच आपने इसमें घी ऐड करना है। क्वांटिटी मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ध्यान से देखिएगा, 1 अंडा 6 खाने के चम्मच घी के ऐड किए। अगर आपको लगे कि बैटर सख्त हो गया या फिर पतला हो गया तो आप उस हिसाब से, अगर सख्त हो गया तो आप इसमें थोड़ा-सा अंडा ऐड कर सकते हैं, अगर पतला हो जाए तो आप इसमें सूजी के 1 या 2 खाने के चम्मच और ऐड कर सकते हैं। इसे हमने अच्छा-सा गूँध लेना है और इसकी छोटी-छोटी बॉल्स बनानी है और इसमें ख़्याल करना है कि क्रैक्स ना बने। अगर क्रैक्स बनेंगे तो रसमलाई जो है वो टूट जाएगी और रेसिपी पूरी की पूरी ख़राब हो जाएगी। बस आपने इस तरह बॉल्स इसकी रेडी करनी है और बॉयल होता हुआ जो दूध है इसमें आपने ऐड कर देना और इसे 10 मिनट के लिए आपने छोड़ देना है। बिल्कुल आपने इसमें चम्मच नहीं हिलानी। 10 मिनट के बाद इसे हल्का-सा चम्मच के साथ इसकी साइड चेंज करनी है और जब तक कि रसमलाई अच्छे से फूल कर खुद ही ऊपर ना आ जाए। हल्की सी आँच पर इसे 10 से 15 मिनट बनाएँगे तो रसमलाई की बहुत ही ज़बरदस्त और लज़ीज़ सी रेसिपी रेडी हो गई है। बनानी बहुत ज़्यादा आसान है, बस कुछ इसमें मिस्टेक ऐसी होती हैं जिसको अगर हम मद्देनज़र ना रखें तो रेसिपी जो है वो पूरी की पूरी ख़राब हो जाती है। इन छोटे-छोटे स्टेप्स का अगर हम ख़्याल रखेंगे तो रेसिपी बहुत ज़्यादा मज़े की बनेगी और बिल्कुल भी रेसिपी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, इसमें बस आपने एक ध्यान रखना है कि इसमें क्रैक्स ना बने। आपने बॉल्स जो हैं इसकी बहुत ही ज़बरदस्त और अच्छी-सी बना लेनी है। बस आपने फिर इसको सर्व करने के टाइम पे कोई भी आपके पास ड्राई फ्रूट हो तो ऊपर गार्निश कर दें और ज़ैफ़रन अगर आपके पास हो तो वो भी इसमें ज़रूर ऐड कीजिएगा। इसका जो टेस्ट है वो भी रसमलाई में बहुत ही मज़े का लगता है। सर्व करने से पहले इसे फ्रिज में ज़रूर ठंडा कीजिएगा ताकि इसका जो टेस्ट है वो डबल हो सके। उम्मीद करती हूँ रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।